वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि अभी से प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करना ज़रूरी है। बिकॉज़ अभी देखो, अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करते हो, CMA ग्रुप 2 के बारे में बस बात कर रही हूँ, इंटरमीडिएट। अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हो तो आपको, जैसे आप स्टार्ट करते हो अक्टूबर नवंबर में या अक्टूबर में स्टार्ट करते हो, मोस्टली पीपल जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब अक्टूबर में रश करते हैं, कोर्सेज खरीद रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ आप डेप्थ में स्टडी नहीं कर पाते हो, बस कोशिश करते हो जल्दी जल्दी से कवर करने की सिलेबस को कवर करते हो तो आधा रिवीजन छूट जाता है। MCQs भी जब अटेम्प्ट करने जाते हो तो MCQ पे पूरा ध्यान नहीं होता है, MCQs पे पढ़ते नहीं हो आप लोग, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको स्ट्रैटेजी एक बता रही हूँ जो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा, और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जितने भी चैनल्स या जितने भी आपको एस्पिरेंट्स या कोई भी CMA के टीचर्स हैं, वो अगर आपको ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत शॉर्टकट है, जल्दी से 20 डेज़ रिविजन, 60 डेज़ रिविजन, कुछ भी ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। टॉपर स्टूडेंट्स जो भी होते हैं या कोई भी मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं या लोअर मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप डेली पढ़ोगे तो अपने आप डेली आपका गोल अचीव हो जाएगा। अगर आप एक महीने पहले या रश में पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। चलो अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। स्ट्रेटजी 2026। अब जैसे 2026 के अभी दिसंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग के एग्ज़ाम्स, CMA के एग्ज़ाम्स जो हैं वो फिनिश हुए हैं 18th को इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं। तो आई थिंक आपका 5-10 डेज़ का रिलैक्सेशन हो गया है। टुडे इज़ 28 जून। अब आप अपनी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो तो स्टार्ट ही कर दें, और जो ओल्ड एस्पिरेंट है जिन्हें लग रहा है कि पेपर नहीं हो पाएगा या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस बार MA का पेपर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। प्रीवियस ईयर से कुछ भी पूछा नहीं गया था, सेम पैटर्न पे पूछा गया था, बट प्रीवियस ईयर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो उस पैटर्न पे आया हो, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था। तो जितने डेप्थ में स्टडी नहीं करी होगी तो उसका तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा भी करके आओगे तो क्वेश्चंस में पूरे अच्छे से मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होता है। तो लेट्स सी कि कैसे हम इसको प्रिपेयर करें। अब मैं यहाँ पर एक ग्रुप का डिस्कस कर रही हूँ केवल स्ट्रैटेजी। 2 ग्रुप की स्ट्रैटेजी बाद में डिस्कस करूँगी। पहले हम चैप्टर्स देख लेते हैं, चैप्टर्स नहीं सब्जेक्ट देख लेते हैं। पहला आपका पेपर नंबर 9 जो है वो क्या है, OMSM। दूसरा आपका पेपर नंबर 10 क्या है, कंपनी अकाउंट्स। ऑडिट। तीसरा आपका पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड BDA। तीसरा आपका पेपर नंबर है 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब सिलेबस को हम लोग अभी से कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास कितने मंथ्स अवेलेबल हैं पहले हम वो देख लेते हैं। हमारे पास पूरा का पूरा आपका जुलाई अवेलेबल है, जून तो बस 2 डेज़ बचे हैं, 2 to 3 डेज़। जुलाई, अगस्त अवेलेबल है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप प्रिपरेशन को अक्टूबर तक ना लेकर के जाएं, अक्टूबर नवंबर में बस रिवीजन करें।
कम से कम 3 रिविजन्स तो करके जाएं, 3 रिविजन तो चाहिए ही चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए हर चैप्टर का कम से कम 3 to 4 रिविजन, 5 रिविजन करके ही जाएं। 3 to 5 रिविजन मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो और कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ देखिए दिसंबर में तो आपका पेपर ही होता है, 11 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, जो भी ग्रुप 1 के भी दे रहे हैं उनका, तो 11 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ्स हैं और हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले आप उठा कर लेके चलें FM, BDA और MA का सब्जेक्ट। ये दोनों पेपर नंबर 11, पेपर नंबर 12, ये दोनों सब्जेक्ट पहले ही उठा ले, बिकॉज ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल, इसमें थ्योरी बहुत, इसमें BDA की थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको थ्योरी बस 2 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। थ्योरी आपकी इसमें आएगी 14 मार्क्स की, ठीक है, बस 14 मार्क्स की थ्योरी आएगी। तो उसका कोई भी मतलब नहीं, अगर वो 14 मार्क्स की आप थ्योरी ना भी अटेम्प्ट करो तो सारा न्यूमेरिकल तो आपको वैसे भी पूरा पेपर करने के लिए करना पड़ेगा। और जो बच्चे 30 मार्क्स के MCQ को लाइट में ले लेते हैं वो तो बिल्कुल भी, आप ये समझ लो MCQ सबसे स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग पार्ट होता है। तो बेसिकली मैं जो स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर रही हूँ उस हिसाब से अगर आप चले, बाकी सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 मंथ्स में अपना एटलीस्ट जितना भी आपका मॉड्यूल है प्लस आपका जो भी स्कैनर्स हैं प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, ये तीनों पूरा हर एक चैप्टर का, मतलब आपने चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद तुरंत ही आपने उसका MCQ लगा लिया, उसका स्कैनर लगा लिया, उसका आपने तुरंत ही PYQ लगा लिया। ये चीज़ें चैप्टर के साथ साथ करते हुए चलेंगे। बाकी मैं आपको पूरा गाइड करूँगी इसके थ्रू कि चैप्टर लगवाऊँगी, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस मैं मॉड्यूल के करा ही रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी मैंने OM SM स्टार्ट किया है, फिर धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स का कराने लगूँगी डेली बेसिस पे। तो अभी आप स्कैनर स्टार्ट कर दीजिएगा, उसके बाद PYQ भी स्टार्ट कर दीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट करने के तुरंत बाद ये काम करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता चले। डेली का रिवीजन आपको एटलीस्ट डेली 10 से 12 आवर्स तो देना ही पड़ेगा डेली। आप अगर एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हो डेली तो 1 चैप्टर लेके चलो, डेली 1 चैप्टर लेके चलो। और 1 चैप्टर जब ख़त्म हो जाए, एक चैप्टर हर दिन का ख़त्म हो जाए तो 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे में एक चैप्टर तो आराम से आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट डे 1 दिन और 2 दिन रिवीजन रखने को कर लो, जब तक एक चैप्टर पूरा फिनिश ना हो चाहे तब तक आगे ना बढ़े। आगे बढ़ोगे, करते चले जाओगे, पिछला चैप्टर आपका छूटता चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना सिलेबस जो स्ट्रेटजी है तो आप सबसे पहले अपना स्ट्रैटेजी इसी तरीके से रखें कि आप जुलाई अगस्त सितंबर में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें। और जैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट विद 2 टाइम रिविजन, विद 2 टाइम रिविजन अगर आप कर लेते हो प्रॉपरली अच्छे से, तो आपके पास आपका नवंबर और अक्टूबर बचेगा, अक्टूबर और नवंबर बचेगा। अक्टूबर नवंबर में आप 3 to 4 टाइम्स रिविजन प्लस PYQs रिविजन,
लगाते चलेंगे और प्लस एमसीक्यूज़ का पूरा ध्यान रखेंगे, एमसीक्यूज़ को रिवीजन करते चलेंगे। तो आपको क्या होगा, आसानी रहेगी चैप्टर को सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करने में, और लास्ट में आपको रश नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका 11 दिसंबर को 11 से या 10 से आपका पेपर स्टार्ट होता है, 10 दिसंबर से 18 तक, कि जो आपका इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का पेपर होता है इस बीच में 11 to 18, इस बीच में आप इससे पहले जैसे ही आपका दिसंबर स्टार्ट हो, दिसंबर 1 से बस रिवीजन ओनली पेपर सॉल्विंग करें, ओनली पेपर सॉल्विंग करो डेली 3 आवर्स बैठ के, 3 आवर्स ईच पेपर दो। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो आपकी एक हैबिट बनती चली जाएगी, 10 to 15 डेज़ में आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको पेपर देने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कर ले। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हेल्प कर सकती हूँ कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो। इस टाइम बस आप प्रिपरेशन में लग जाओ, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं और जो भी ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं, सारे के सारे ओल्ड एस्पिरेंट्स को अगर लग रहा है कि पेपर नहीं निकलेगा तो फिर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तब आप रिकवर कर पाओगे प्रॉपरली। और ये डिवोटेड प्रिपरेशन इसमें लगती है, ये नहीं है कि आज आपने प्रिपरेशन करी और कल आपका रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने क्या स्टडी करा है उससे मतलब नहीं है, आपका रिवीजन कितना हुआ है, कितना आपको रिटेन कर रहे हो आप माइंड में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में आपको कितना वहाँ पे समझ में आ रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैं स्ट्रेटजी बाकी जब आप चैप्टर पढ़ें तो चैप्टर जैसे स्टार्ट करेंगे तो उसकी फॉर्मूला कॉपी अलग से बनाते चलें। सेपरेट फॉर ईच सब्जेक्ट। क्या हर सब्जेक्ट की फॉर्मूला कॉपी अलग से बनाते चले तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को करने में, और लास्ट में फॉर्मूले के रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी, बट आप प्रॉपरली अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहें। कोई भी डाउट आता है, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, कोई भी डाउट आता है, जो ओल्ड हैं वो तो एक बार पढ़ चुके हैं, सारा रिवीजन उनको करना है, दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करने होंगे। बट जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो तो उनके लिए तो फ्रेश है, तो उनके लिए पूरी सीरीज़ में लेकर आ रही हूँ अपने चैनल पे कि आप ये चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन प्रॉपरली कर सकें, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। और आई होप मैं पूरी अच्छे से प्रिपरेशन इसकी करा पाऊँगी। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं आपको नंबर्स ऑन स्क्रीन शेयर कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो मेरे से कनेक्ट करने में। और जितने भी चैप्टर्स ये मैं कराती जा रही हूँ यहाँ पर, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ करते चलना है मेरे साथ साथ। और मैं सारा का पूरा सिलेबस जो आपका ये है CMA ग्रुप 2 का, ये मैं टिल सितंबर फिनिश कर दूँगी। जो आपका अक्टूबर एंड नवंबर होगा, इसमें बस रिवीजन होगा प्लस MCQ की प्रैक्टिस होगी, ताकि आप वो 30 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सको। बहुत सारे पीपल लाइट लेते हैं, बट लाइट मत लेना MCQs को कि लास्ट में पढ़ के चले जाएंगे, हो जाएगा। नहीं, आप अपना फुल अटेम्प्ट करके आओगे, 100% पेपर अपना अटेम्प्ट करके आओगे अपनी तरफ से। रेस्ट एग्जामिनर क्या मार्क्स देता है, जब आप सही करके आओगे तो एग्जामिनर सही मार्क्स देगा, और जब आप ऐसे ही आधा आधा करके आओगे तो फिर एग्जामिनर आधे आधे मार्क्स भी देता है। So tuned with my video, okay? In the next video we will discuss कि क्या रोड मैप होना चाहिए हर पर सब्जेक्ट का। तो हम लोग सारे सब्जेक्ट का रोड मैप देखेंगे, कैसे करना है, कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो सारी चीज़ें हम देखते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड एनी हेल्प you will need, just comment on the comment section.